साजी बड़ा मज़े का सीन हुआ। और चल मैं एक जगह खाना खाते हुए मैंने पूछा कि हलाल फूड है, तो साथ ही एक अंकल बैठे हुए थे मिस्री। ही टोल्ड मी कि यहाँ बड़ी अच्छी जगह है, वो मिस ना करना करीब ही। सो आई ट्रैवल 30 किलोमीटर्स। ये टोल्ड मी कि जिस तरह मिस्र में है, ही वाज अ साइंस डॉक्टर, ही सेड कि जी ये सबसे अलाइनमेंट के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो पिरामिड्स बने थे, इनकी एक मिस्ट्री तो अपनी जगह पे है कि किन्होंने बनाए, कैसे बने, कब बने, इतने बड़े बड़े पत्थर। सबसे अच्छी अलाइनमेंट जो है मून, सूरज और सितारों के साथ पिरामिड ऑफ बोस्निया की है। इन्हें पिरामिड ऑफ सन कहा जाता है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, बाकी वीडियो वहाँ जाके बनाते हैं। जी दोस्तों, कल मैं पहुंच गया हूँ बोस्निया पिरामिड्स पे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइट है, लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगेन मैं एज ए टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम के बोस्निया ऑलमोस्ट 100% लश ग्रीन है। आपको बड़ा रेयरली कोई ब्लैक रॉक नज़र आएगी। इवन जो डिफरेंट कलर, मतलब पहाड़ भी हरे हैं और ये पिरामिड भी हैं, ये भी कवर्ड हो चुका हुआ है, सारा ग्रीन है, पत्थर गायब हुए हैं बीच में। आबादी सराउंडिंग में बड़ी प्यारी है। पीछे नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। मुझे थोड़ा लेट याद आया, नीचे मैंने गाड़ी पार्क की, उसका टिकट लिया, फिर अपना टिकट लिया ऊपर आने के लिए। 5 मार्क चार्ज करते हैं अगर आपको टूरिस्ट गाइड नहीं चाहिए। और तकरीबन कुछ 200 मीटर की पौड़े ने भजन जा रहे ने। और ये नीचे से मैं सारा चढ़ के आ गया हूँ। मज़े का था। ट्रांसपोर्ट नहीं आती है आपको, या तो किसी ग्रुप के साथ आना पड़ेगा, आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी इंतहाई सस्ती है, एयरपोर्ट से 15 यूरो में मिल जाएगी आपको, 17 यूरो में मिल जाएगी विद क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी रखेंगे वो। और अगर आपका कोई अच्छा ताल्लुक है लाइक मी, तो आप गाड़ी 20 यूरो 25 यूरो पर डे के हिसाब से सिटी में भी ले सकते हैं, खुद ख़रीद के जाते हुए भेज के जा सकते हैं। अगर टूर थोड़ा लंबा है लाइक मी, तो भजन सा चढ़ गया और मैं पानी उठा के नहीं लेके आया। और लुक एट दिस, ये ऐसे ऐसे जा रहा है अभी, और ये तकरीबन कुछ 200 मीटर ऐसे ही जाएगा। लेकिन व्यू 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 बिकोसो सिटी। और एयर इंडेक्स का नेक्स्ट लेवल है यार, इतनी फ्रेश एयर है। इट्स ऑलमोस्ट मिड डे। मेरे ख्याल में यहाँ रोका जाए और ऊपर जाके दोबारा शुरू किया जाए, नहीं तो ये थोड़ा सा बेस पॉइंट बना हुआ है रेस्ट के लिए। क्योंकि जब आप इतनी 100 के करीब स्टेज चढ़ के आप ऊपर आते हैं तो तबीयत सेट हो चुकी होती है। और व्यू भी बड़ा अच्छा है सिटी का। बोर्ड पे क्या लिखा है बाद में देखते हैं। द ऑसम सिटी व्यू। और ख़ास तौर पे ये स्टाइल है बोस्निया का। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, पूरे बोस्निया में ऐसे ही ब्रिजेस बने हुए मिलेंगे। इवन जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं। वापस आते हैं हम अपनी साइड की तरफ। बेसिकली यहाँ से ये स्टीप स्टार्ट होती है पिरामिड की, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा गंजा छोड़ा हुआ है, अदरवाइज सारा ग्रीन हो चुका हुआ है। उस तरह से नहीं है जैसे मिस्रियों ने रखा हुआ ना, बिल्कुल ही गंजा। खैर वहाँ पर तो घास नाम की चीज़ वैसे भी नहीं आ सकती। सो इंस्ट्रक्शंस जो डाली हुई हैं, when the top of the Bosnian pyramid of the sun, the Bosnian pyramid of the moon and the Bosnian dragon pyramid are joined, a mutual distance of 2.2 kilometer is obtained. A regular equilateral triangle, the sides with the same angles of 60 degrees are the same length. An equilateral triangle is an element of sacral holy geometry. Similar layout is present in the pyramids in Egypt and Bolivia. भजन मेरी इंग्लिश ज़रा माठी है, आप भी पढ़ लो एक करी। सो एक मज़े का एक्सपीरियंस होने वाला है। फोटो भी तो होनी चाहिए ना। चलें टॉप।
जनाब तकरीबन कुछ 25 मिनट की हाइकिंग के बाद और जैसे कहते हैं ना पंजाबी करकदे हुए रीच ऑन द फर्स्ट बेस। और यहाँ से आगे जो है आपके पास इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। और बकौल इनके क्या लोग होंगे यार, अगेन वही क्वेश्चन के पिरामिड्स बनाए कि नाने सी। Average coverage of the pyramids 40 cm humans or clay for the age of this space based on depth human content and the clay content up to 15,000 years. Ja, Deutsch. Genau, man kann Energie holen. Well, this is very solid recommended point to get energy और ये almost mid है base है pyramid का और this is the point। Durla, कार्चुए दुर्ला। और ये जो surface है बहुत outstanding है, नहीं पता नहीं कब से है और कितनी layers, look at the layers। So एक different vibe है यहाँ की भी। I love this place। Sorry, so people are waiting there। निकलते हैं और वीडियो में साथ ऐड करता हूँ इसकी ज़रा डिटेल। वेल जनाब ये वो पॉइंट है जिस पे कहा जाता है जी मेडिटेरियन एनर्जी या पावर लेने के लिए लोग आके बैठते हैं जी। Ich bin Deutscher, der in der Schweiz lebt. Bei Kreuzlingen. Ich lebe 5 Jahre in Deutschland. Meine Heimat 1990er abgelegt und ich umzog mit Familie nach Deutschland. 5 Jahre und Tschechoslowakien Wo in Deutschland? Koblenz. Oh, sorry। How you going? I'm going to put एनर्जी भी आ गई, मोबाइल भी वापस आ गया। Don't forget the position. I think the best of all. Thank you. So now he, I'm back। Čovjeka So, koji ima doctor, problema sa spavanjem ili često glavobolju, on I pomaže. koliko stoje ova kristala? Pa to ja jeftino prodajem, to ja jer ja sam to kopam, ja to ne kupujem, ja kopam, odem ujutru u 6, kopam do 10 sati, ja oko 11 do ga operem malo s vodom i donesem tu i prodajem. Ja imam iz piramide mjeseca, imam neka iz tunela. Thank you so much। Welcome. Imam. so I am Leonard, a doctor from Switzerland. I'm an energy feeling doctor. Ali ja mogu izaći. And I got my analysis as well। Thank you so much। Thank you so much। Gore imate oko 350 metara. He's Ismail Bey Ismet। Ismet, He's from Turkey but Ismet, living in Bosnia। और he bring ये Crystal। पत्थर ऊपर से लेके आते हैं वहाँ से डिग करके, और these are equally good अगर आप बाय करना चाह रहे हो और आप इस पॉइंट तक अगर आते हैं तो I will add his number as so you can call him or you can get this outstanding। It's a very beautiful thing, you know, look। ये इस पिरामिड में से डिग करके निकाले हुए पत्थर इन्होंने और ये सेल कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत चीज़ जी जनाब। एज ए टोल्ड यू के
पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस पॉइंट पे, और चूँकि डिस्कवरी बहुत लेट हुआ है, ये 2005 में कहीं डिस्कवर हुई ये चीज़। और ब्यूटीफुल बिटल। सो मैं मेडिटेशन के लिए गया पत्थर के अंदर और देयर इज़ अ डॉक्टर ऑफ साइंस एज वेल, सो उन्होंने ही टोल्ड मी कि जी है वाकई कुछ ना। सो मुफ्त में जो है ना एनर्जी असेसमेंट भी ले ली कि कुछ ऐसा है या नहीं है। यार वाकई फ़र्क तो था, लेकिन वो दो चीज़ों के साथ मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जब आप 2.5-3 मिनट झुक के सजदे की हालत में बैठे रहते हैं नीचे, तो ब्लड प्रेशर भी आ जाता है ऑब्वियसली, तो कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता आपकी फीलिंग को। और सेकेंडली वाकई ही कुछ फ़र्क तो था। एक तो अंदर बड़ा हम मतलब कुछ इतनी हाइकिंग करके ऊपर आए, गर्मी लग रही थी, वो जो 2.5-3 मिनट उसके अंदर रुका हूँ सर के बल, एकदम फ्रेश हो गई हर चीज़। और वो काफ़ी ठंडा था, इट्स लाइक 16 डिग्री पे आप AC चला रहे हो अगर, तो वो जो कमरे की हालत हो जाती है ना गर्मियों में, वो वाली फीलिंग थी। और अभी तक स्टिल इट फील्स के थकावट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगेन इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ के साथ भी कि पॉज भी तो आया ना कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का। वेल अकॉर्डिंग टू बोस्निया के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक ये डिटेल उन्होंने डाली हुई हैं, उनकी वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी भी हुई हैं। और अभी जो डॉक्टर ऑफ साइंस मिले, उन्होंने इस चीज़ को उसके ऊपर मोहर भी लगाई कि बिल्कुल ये सच्ची बात है। अभी तक जितने भी पिरामिड्स दरियाफ्त हुए हैं, चाहे वो चाइना में है, USA में है, इंडोनेशिया में है, पेरू में है और मिस्र में है, सबसे परफेक्ट जो है वो ये बोस्निया वाला है। बाकी सबकी अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मनु साइंस का तो नहीं पता बहुत ज़्यादा, लेकिन जो स्टार्स के साथ अलाइनमेंट्स है इन पिरामिड्स की, जो एक मिस्ट्री है शुरू से ही, वो सबसे परफेक्ट जो है वो यहाँ पे है। आई डोंट नो, बाकी जिनको साइंस का ज़्यादा शौक है, ये बहुत कीड़ा है, वो गूगल करके ये सारी चीज़ें निकाल लें। हमारा काम ख़त्म हुआ।